अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, पहला ऑर्डर अपना एज सून एज पॉसिबल आप कैसे ले सकते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है जो भी नया सेलर आता है उनको कि सबसे पहला ऑर्डर कैसा लिया जाए। अब इस ऑर्डर के अंदर बहुत सारे मुश्किलात वो फेस करता है कि अब उसको उस पूरे मंजर का नहीं पता होता कि कैसे बायर की तरफ से मैसेज आता है, कैसे आपको रिप्लाई करना होगा, क्या बायर रिक्वेस्ट भेजते हुए आपको किसी चीज़ों का ख्याल रखना है कि नहीं रखना। अगर बायर आपको मैसेज करता है, मैसेज करने के बाद वो आपको कहता है कस्टम रिक्वेस्ट भेजें, तो आपको कैसे भेजना है, ये कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑर्डर लेते हुए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। उन चीज़ों में से आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना ऑर्डर कैसे जल्दी ले सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बाकी सारे मिस्टेक्स आप कैसे दुरुस्त करेंगे कि जिसकी वजह से एक स्मूथ ऑर्डर आप प्रोसेस करेंगे, उसके बाद ऑर्डर को विन करने में कामयाब होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, 85% से ऊपर लोग सब्सक्राइब नहीं करते। वॉच टाइम मुझे मिल रहा होता है, तो इसका मतलब वीडियोस आपको वैल्यू ऐड कर रही है, लेकिन आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं भी करेंगे तो मैं आपको एजुकेट करता रहूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आप एक ऑर्डर को बहुत जल्दी विन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने अपने तमाम के तमाम 7 गिग्स बना लेनी है। अब मुझे इंस्टा के ऊपर बहुत सारे डीएम्स मिलते हैं कि सर आप प्लीज़ हमारी ये गिग चेक कर लें, ऑडिट कर लें, देखें क्या गलतियां हैं, क्या हमें सही करनी चाहिए, किन चीज़ों को हमें रिमूव करना चाहिए। अब ऐसे में जब मैं उनकी गिग्स देखता हूँ, प्रोफाइल देखता हूँ, तो सबसे पहले प्रोफाइल के ऊपर उनके स्किल्स नहीं डिफाइन होते, बायो के अंदर उनके जितना भी पोर्टफोलियो है उसके हवाले से कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती। उसके बाद मैं देखता हूँ गिग्स में जाके तो एक होती है या 2 होती है, कोई ऐसा रेयर सेलर होगा या रेयर कोई ऐसा फ़र्द होगा व्यूवर्स में से कि जिनके 3 से ज़्यादा हो, बाकी सारों के 1 या 2 गिग्स मौजूद होती हैं बस। तो ऐसा नहीं चलता। सबसे पहले फाइवर ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि 7 गिग्स बनाए हैं। जब आप फाइवर का अकाउंट बनाते हैं तो 7 गिग्स बना सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं। आप लेवल्स जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां पर आप और भी ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन 7 गिग्स आप बनाएंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये कैसे बढ़ेंगे मैं आपको समझाता हूँ, बल्कि आपको मैं स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझा लेता हूँ कि एक्चुअली इसके पीछे वो मैजिक क्या है। ये देखें, मैं आपको यहाँ पर सर्च करता हूँ वर्चुअल स्टेजिंग, ठीक है, ये मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास टोटल सर्विसेज आपके पास आ रही हैं 531, ठीक है। अब मैं 7 गिग्स क्यों कह रहा हूँ, अब आपने ये देखना। आप अगर 1 गिग बनाएंगे और आप उसके अंदर वर्चुअल स्टेजिंग की गिग बनाकर उसको रैंक करने की कोशिश करेंगे तो आपकी वो एक ही गिग कहीं ना कहीं भटक रही होगी, ठीक है। रैंकिंग हो ना हो, मतलब एक ही गिग होगी। जब इसी वर्चुअल स्टेजिंग के डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर आप बनाएंगे गिग्स तो देखिएगा आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेंगे और इस तरह आपके ऑर्डर्स लेने के चांसेस और गिग को रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप YouTube थंबनेल्स डिज़ाइन करने की आपके पास स्किल्स हैं। अब आप कहेंगे सर मैं तो YouTube स्किल्स ही रखता हूँ, YouTube थंबनेल बनाने के स्किल ही रखता हूँ, अब इसके अंदर मैं तो एक ही स्किल की गिग बना सकता हूँ, इसके अलावा नहीं बना सकता। तो दोस्त, आप यहाँ पर जो फाइवर के ऊपर गिग आइडियाज़ आते हैं या कीवर्ड आइडियाज़ आते हैं उनको आप देखें, उनके हिसाब से आप अपने पूरे गिग बना लें, रैंक कर लें। अब कैसे? वर्चुअल स्टेजिंग जब मैंने यहाँ पर लिखा तो आपके सामने यहाँ पर कितने कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। अब वर्चुअल स्टेजिंग के ऊपर जब मैं नीचे सेलर्स को देखता हूँ तो मैं आप देखिएगा कि कितने यहाँ पर लोगों के मल्टीपल गिग्स आ रहे होंगे। अब ये इमेज 16 यहाँ पर, इमेज 16 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसने वर्चुअल स्टेज अपकमिंग, अब पहले नंबर पर रैंक हो रही है। अब इसी की दूसरी गिग देखें कहाँ पर है, ये देखें, ये दूसरी गिग है, वर्चुअल स्टेजिंग फॉर होम फॉर बेटर सेल, कीवर्ड चेंज कर रहा है। अब इसके ऊपर 1000 रिव्यूज़ हैं, इसके ऊपर 237 हैं। आपको समझ आ रही है? आपने मल्टीपल गिग्स बनाने हैं। अब इमेज 16 के ही हम और भी गिग्स देखते हैं, हो सकता है उसने एक और इसी के ऊपर बनाया हो। तो यहाँ पर नीचे जाके देख लेते हैं, इमेज 16 के नाम पे नहीं, हमें 2 मिल चुकी हैं, ठीक है। अब किसी और सेलर को देखते हैं एज एन एग्जाम्पल कि मल्टीपल गिग्स उनकी आ रही हैं या नहीं आ रही। लेट्स से मैं यहाँ से ग्रीन पैलेट की उठा लेता हूँ, ठीक है। ग्रीन पैलेट के यहाँ पर 727 यहाँ पर रिव्यूज़ मौजूद हैं और यहाँ पर ग्रीन पैलेट को यहाँ अगर देख लूँ, ये देखें, ये लेवल 2 सेलर, इसके ऊपर 10 जो है रिव्यूज़ मौजूद हैं। ये ग्रीन पैलेट है। और भी देख लेते हैं तो यहाँ पर एक और हो सकता है, हो चलें।
अब इसकी भी 2 गिग्स आ चुकी हैं। अब स्किल इनका भी एक ही है, लेकिन उन्होंने मल्टीपल गिग्स बनाए हुए हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि अपनी 7 की 7 गिग्स आपने बनानी है, ताकि आपके वो चांसेस बढ़ जाएं रैंकिंग के, ठीक है। अगर 7 में से कोई एक भी आपकी गिग रैंक हो चुकी है तो आपको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि जब एक गिग रैंक हो जाए तो आप कस्टमर को या क्लाइंट को या बायर को ऑर्डर आप किसी और गिग से दे दें, उनके पे भी रिव्यूज़ ले लें। तो इट्स अप टू यू। पहले तो आपको मैंने बताया कि 7 की 7 गिग्स बनानी है। दूसरा, आपने 24/7 ऑनलाइन रहना है। अब ये ऑनलाइन हर कोई कहता है, ये क्यों कहता है, आइए देखते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑनलाइन रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और अगर आपकी गिग रैंक नहीं कर रही तो ऐसे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी गिग रैंक करेगी। अब एक मिसाल देता हूँ आपको। मैंने पहले वर्चुअल स्टेजिंग सर्च किया, तो यहाँ पर ये जो इमेज सोल है, इसके सिर्फ 2 गिग्स रैंक हो रही थी। अब आप देखें, एक गिग ये इमेज सोल वाला ये, और उसके बाद यहाँ पर ये वाली गिग रैंक हो रही थी, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। अब बायर क्या करता है, बायर हमेशा जब आता है तो ऑनलाइन का फ़िल्टर लगा देता है, ताकि ऑनलाइन जो हो उसको वो मैसेज करे तो फ़ौरन रिप्लाई आए, ना कि वो ऑफलाइन हो तो वो एक रिप्लाई का वेट करे, उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन स्टेटस को आपने अगर चेक किया तो 531 में से अभी कुछ देर पहले 88 थे, 51 रह गए, ठीक है। अब 51 के अंदर ये इमेज सोल चूँकि अभी ऑनलाइन है, ठीक है। तो देखें, इसके पहले दोनों पहले रो के अंदर ही आ चुके हैं पहली गिग्स, एक ये वाली गिग और एक ये वाली गिग, ठीक है। ये गिग आ चुकी है, 2 गिग्स हो चुकी। अब इसी की और भी गिग्स हैं। अब देखें, आप अगर पहला पॉइंट आपको मैंने बताया था कि एक आपको स्किल आती है तो उसके साथ वेरिएशंस के अंदर गिग्स बना लें। अब क्यों, उसकी एक मिसाल यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिली है। देखें, अब जब पहले ऑनलाइन फ़िल्टर नहीं लगाया तो उसकी इस इमेज सॉल्व वाले की सिर्फ 2 गिग्स रैंक हो रही थी। अब देखें, जब ऑनलाइन का लगाया, चूँकि ये ऑनलाइन है तो इसकी सारी गिग्स हो सकता है रैंक करें। तो ये देखें, एक गिग सबसे पहले नंबर पर रैंक कर रही है, एक तीसरे नंबर पर रैंक कर रही है, और एक चौथे पे, एक 5वें पे। इसकी 4 गिग्स पहले 2 रोज़ के अंदर ही मौजूद हैं, 4 गिग्स। अगर कस्टमर को, बायर को पहली पसंद नहीं आती तो हो सकता है दूसरे के ऊपर जाए, दूसरे के ऊपर पसंद नहीं आते, नीचे जाके वो तीसरे चौथे के ऊपर जाएं। तो इसके कन्वर्जन के चांसेस 90+ हैं, ठीक है। 90+ चांसेस हैं कि ये इसको ऑर्डर मिल जाए। अब इसी तरह हो सकता है कोई और इसने गिग बनाई हो, वो भी रैंक कर रही हो 4 के अलावा नहीं, ठीक है। अब ये हो चुकी है। अब किसी और को देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये है यहाँ पर शान अली 1214 है, ठीक है। अब इसके ऊपर सिर्फ एक रिव्यू है, ठीक है, लेकिन इसने अगर एक से ज़्यादा बनाई है तो वो भी रैंक कर सकती हो, क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो एक ये हो गई, उसके बाद दूसरी ये है, इसकी कोई भी रिव्यू नहीं है लेकिन रैंक कर रही है। अगर इसने और बनाई है वो भी रैंक होनी चाहिए। तीसरी ये है, ठीक है। उसके बाद इसी की गिग यहाँ पर अगर इसने और बनाई है तो वो चौथी भी होगी। ये देखें, चौथी यहाँ पर इसकी ये है। अब चारों की चारों गिग्स पहले पेज के ऊपर रैंक हो रही है, तो चांसेस बढ़ गए हैं। अगर पहले वाले पॉइंट पे कहीं कस्टमर को या बायर को पसंद नहीं आई गिग्स तो थोड़ा सा नीचे आएगा, उधर पसंद नहीं, थोड़ा सा नीचे आएगा, उधर भी पसंद नहीं आती और नीचे आएगा। तो मतलब हर स्क्रीन के ऊपर एक एक गिग आ रही है ये शान की, तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ गए, इसको मैसेज मिल जाएंगे। तो इस तरह आप अपने इजीली आप अपने तमाम ऑर्डर्स को विन कर सकते हैं। आज की जो टिप्स दे रहा हूँ आपको, ये ऑर्डर जल्दी से विन करने के ये टिप्स हैं। तो आपने ऑनलाइन रहना है और 4 की 4 आपने गिग्स भेजनी है। अब जो थर्ड टिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बायर रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा वाइजली भेजना है, अक्लमंदी के साथ आपने वो बायर रिक्वेस्ट भेजना है। समटाइम लोग क्या करते हैं, एक बायर रिक्वेस्ट के ऊपर अगर 100 भी बायर रिक्वेस्ट भेज दी हैं तो आपने 101 भेजना है, ठीक है। ये अक्लमंदी से भेजने का क्यों कह रहा हूँ, आपके पास डेली 10 बाय रिक्वेस्ट होती हैं। आपने इन 10 बाय रिक्वेस्ट को मखसूस टाइमिंग्स के अंदर जब बाय रिक्वेस्ट आती हैं तब आपने सोच समझ के देख के आपने ये बाय रिक्वेस्ट भेजनी है। देखना ये है कि वहाँ पर उस बाय रिक्वेस्ट के ऊपर कहीं ज़्यादा लोगों ने सबमिशन तो नहीं दी, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्या वो आपको काम 110% आता है या नहीं आता। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर इसमें आपको 1% भी डाउट है ना तो ये काम मत लें, ठीक है, क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन 100% नहीं हो सकती, वो इसके पीछे पड़ेगा, 99% को साइड पे रखेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इसको डिलीवर कर सकें।
जब ये है तो आप भेज दें। जब ये सारी चीज़ों को वाइजली भेजेंगे 10 की 10 बायर रिक्वेस्ट मुझे कम पड़ जाती हैं सीरियसली, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मखसूस टाइमिंग के ऊपर आप ऑनलाइन रहें, वहाँ पर बायर रिक्वेस्ट को फ़ौरन भेजें ताकि फ़ौरन से वो जो ऑनलाइन होता है बायर वो आपको कंसिडर करें, वो चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपने एक लिमिट रखनी है, जिस बायर रिक्वेस्ट के ऊपर 20 सेलर्स ने रिक्वेस्ट भेजी हो आपने वहाँ नहीं भेजनी। 20 से कम है तो आपने भेजनी है, बट बिफोर इट आपने इसको मेक श्योर करना आपको काम आना चाहिए, ठीक है। ये आप नहीं करेंगे तो आप फजूल में अपनी बायर रिक्वेस्ट भी गंवा देंगे, आपका ओवरऑल रेटिंग भी ख़राब हो सकती है जब आप डिलीवरी देंगे, या कैंसिलेशन हो सकती है, ठीक है। अब मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि ऑर्डर लेने से पहले आपने ये क्यों मेक श्योर करना है, ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि आप जब मॉर्निंग टाइम पे जब आपको अगर बाय रिक्वेस्ट आती है और 10 की 10 आपने ये सोचा कि यार मुझे आती हैं तो मुझे ये भेजनी चाहिए, और 10 की 10 बाय रिक्वेस्ट सुबह के टाइम पे आपने ख़त्म कर दी, तो जो दोपहर को बाय रिक्वेस्ट आती हैं या शाम को आती हैं, जब आप वो देखते हैं तो आपको पछतावा हो जाता है कि यार काश मैं सुबह के टाइम पे सारी ख़त्म ना करता, क्योंकि ये अब आसान आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। बेशक आपको काम आता हो, ज़्यादा आपको चांसेस है कि ये काम मुझे आने वाला है और मुझे भेजना चाहिए, चांस है कि लोगों ने इतना अप्लाई नहीं किया वहाँ भेज दें, नहीं तो आपने एक चंक मतलब 2 से 3 बायर को सुबह भेजें, 2 से 3 दोपहर को और 4-5 शाम को भेज दें, उसके बाद रात के टाइम पे 2-3 भेज दें। इस तरह अपनी 10 कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो इस तरह आप अपना पहला ऑर्डर विन कर सकते हैं, और कामयाबी के साथ मैं गारंटी देता हूँ पहले हफ्ते आपको हर सूरत में ऑर्डर मिल सकता है अगर आपने ये 7 की 7 गिग्स बना के इसको रैंक किया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप 2 से 3 माह भी लगा सकते हैं, आप बेशुमार गिग्स बना लें, थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। और ये वो बुनियादी चीज़ें हैं 3 कि जिनको आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है और वाइजली इनको लेकर चलना है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। कोई कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट में बताइएगा। इंस्टाग्राम प्रोफाइल को जाकर, कभी आपको मैंने कहा नहीं है कि फॉलो करें, अगर आप चाहते हैं तो इंस्टा को भी जाके फॉलो कीजिए, आपके सवालात मैं वहाँ पर आंसर किया करता हूँ। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताइए, नहीं बता सकते तो डिजिटल हाइकल इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे DM कर सकते हैं ताकि मैं वहाँ पर आपको आंसर कर सकूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।